Welcome to my YouTube channel Unique Academy. Today we are going to study the very most important topic of our syllabus, the conformation of alkane. Conformation of alkanes में हम लोग किसका एग्जांपल लेंगे? इथेन का. Conformation of alkanes. तो conformation of alkanes में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि conformation का मतलब क्या है. Conformation is nothing but spatial arrangement of atoms or group of atoms in a molecule. What? Spatial arrangement of atoms in a molecule which can be converted into one another by free rotation about the single bond. Conformation, I am again repeating the definition part of conformation. So what is conformation? The different spatial arrangement of atoms or group of atoms in a molecule that can be converted into one another by the free rotation about the single bond is known as conformations, or we can also call it as conformers or rotamers. Understood students? मतलब क्या कि ये जो एटम्स है, एटम है कार्बन और ये एटम्स, उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है इस मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में. हाँ, उसके बाद क्या बोला गया है कि आइसोमर्स कैन नॉट बी यूजुअली आइसोलेटेड. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो आइसोमर्स को यूजुअली आइसोलेटेड क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज दे इंटर कन्वर्ट रैपिडली. ये अपने आप को, ये जो मॉलिक्यूल है, इंटर कन्वर्ट कर देता है रैपिडली, इसलिए हम लोग इसको यूजुअली आइसोलेट नहीं कर सकते. समझ में आया? अभी ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं हमको, पहला स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, तो इसके दो टाइप्स दिए. पहला है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन एंड दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन. पहला क्या है? सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन मींस व्हाट? इसके अंदर क्या होता है? इट व्यूज द कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल एंड इंडिकेट्स स्पेशियल ओरिएंटेशन. मतलब क्या, यहाँ पे समझ लो मेरा ये 3 आइटम्स है और ये क्या है, ऑब्लिक एंगल से दिखाई देते हैं. हाँ, तो इस ओरिएंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से दिखाया जाता है. और न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है? इन इट व्यूज द कार्बन कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली एंड ऑन. इसमें क्या होता है? उसके सामने होता है. हाँ, एंड रिप्रेजेंट्स 2 कार्बन एटम्स बाय अ सर्कल. और 2 कार्बन एटम्स को क्या करते हैं? एक सर्कल के थ्रू हम लोग शो करते हैं. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द बॉन्ड which is attached to the front carbon atom represented by lines drawn from the center of the circle. ये जो bonds दिखाई दे रहे हैं फ्रंट कार्बन एटम पे, इसको हम लोग लाइन से डिनोट करते हैं, which is drawn from the center of the circle, this circle. Understood students? And second one is bonds attached to the rear carbon atom. ये जो bonds है rear carbon atom से जो attached है, represented by the lines, हाँ, drawn from the what? Edge of the circle. ये जो circle है उसके edge से draw किया जाता है. हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? 2 टाइप्स का प्रोजेक्शन पढ़ा. पहला है स्टैगर्ड और दूसरा क्या है? एक्लिप्स. So these different structures are possible. These 2 types of structures are possible. Why these are possible? Because there is the free rotation about carbon carbon single bond. यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्री रोटेशन हो रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, इसका और इसका फ्री रोटेशन हो रहा है. हाँ,
सिग्मा बॉन्ड जॉइनिंग द कार्बन एटम इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच वो क्या होता है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन जॉइनिंग कार्बन कार्बन न्यूक्लियाई। इतना समझ में आया आपको? ओके। द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन इंटरकन्वर्ट बाय रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड डू सो रैपिडली। जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो इंटर कन्वर्ट होते हैं रोटेशन में और वो थोड़ा फास्ट होते हैं। हाँ, हमने अभी क्या पढ़ा, सॉहर्स प्रोजेक्शन, और दूसरा क्या पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू कन्फर्मेशन। हाँ, तो व्हाट इज स्क्यू कन्फर्मेशन, हाउ विल we define the skew conformation? The infinite number of intermediate conformations are known as skew conformation. हाँ, तो infinite number of time जब उसका conformation होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, skew conformation। समझ में आया? Okay, we are going to next part, that is torsional energy। What? टॉर्सियोनल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि टॉर्सियोनल एनर्जी होता क्या है। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रोटेन दिस इथेन मॉलिक्यूल अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नोन एज टॉर्सियोनल एनर्जी। समझ में आया? चलो फिर से एक बार देखते हैं। द एनर्जी विच इज required to rotate this ethane molecule about the carbon carbon bond is known as torsional energy। एनर्जी बैरियर जो होता है इन दोनों के बीच में वो 12 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है? 12 किलो जूल पर मोल। ओके, उसके बाद क्या होगा कंफर्मेशन ऑफ इथेन में? पहला कंफर्मेशन क्या देखा हम लोगों ने, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो उसमें क्या है कि इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस मिनिमाइजेस, इसका मतलब क्या होगा कि रोटेशन इंक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी decreases, rotation increases and reaches maximum at eclipse conformation। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करता हूं, इन staggered conformation potential energy decreases with the increase of rotation which is reaches maximum at the eclipse conformation। समझ में आया? उसके बाद क्या है, ऑफ दिस कंफर्मेशन, इन दोनों कंफर्मेशन में, इन दोनों कंफर्मेशन की अभी बात हो रही है। तो जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। क्यों है वो मोस्ट स्टेबल? बिकॉज इट हैज द लोवेस्ट एनर्जी। ये मोस्ट स्टेबल क्यों है? बिकॉज इसके पास क्या है, लोवेस्ट एनर्जी है। बिकॉज 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं फार अवे फ्रॉम दिस एंड दिस। समझ में आया? सिमिलरली इन इक्लिप्स क्या होता है, इसमें क्या है, मोस्ट स्टेबल है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। मीन्स व्हाट, इन इक्लिप्स कंफर्मेशन जो इथेन मॉलिक्यूल क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। व्हाई? क्योंकि इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी। क्यों हाईएस्ट एनर्जी है? बिकॉज ऑल 6 कार्बन हाइड्रोजन bonds
आर क्लोज टू वन अनदर, मतलब ये जो इक्लिप्स में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वेरी क्लोज टू वन अनदर होते हैं, इसलिए ये जो क्या होते हैं लीस्ट स्टेबल होते हैं। कौन? इक्लिप्स कंफर्मेशन। समझ में आया? उसका नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट 99% ऑफ इथेन इज स्टैगर्ड। तो ये दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हमको मालूम होना चाहिए कि 99% ऑफ इथेन कौन सा कंफर्मेशन दिखाते हैं? स्टैगर्ड कंफर्मेशन, और 1% जो हमको मिलता है वो इक्लिप्स कंफर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है कि जो each HCCH यूनिट है, ये जो HCCH यूनिट जो है इज इन इथेन कैरेक्टराइज्ड बाय टॉर्सियोनल एंगल। जितना भी HCCH यूनिट है इन इथेन मॉलिक्यूल किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है? टॉर्सियोनल एंगल, और विच इज ऑल्सो नोन एज डायहेड्रल एंगल। हाँ, which is the angle between this and this plane? Which one? Torsional angle और dihedral angle। तो किसके बीच का एंगल है वो? This HCC and plane and CCH plane। HCC plane and HCH plane। समझ में आया? Okay, coming to the next part and the last part, when the torsional angle is 0 degrees Celsius. What? When torsional angle is 0 degrees Celsius, then the ethane is said to be what? Eclipse. After this, when the torsional angle is 60 degrees Celsius, then it is what? Gauge. It is said to be gauge. When torsional angle is 180 degree, then it is said to be what? Anti. Okay, thank you. आज के इस सेशन में हम लोगों ने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंफर्मेशन ऑफ इथेन को स्टडी किया। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।